Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. We are studying analysis of financial statements, the book for standard 12th CBSE examination, and the chapter is on financial statements of a company. तो कंपनी बैलेंस शीट में का जो आइटम्स दे रखा है 10 आइटम्स दे रखा है और हमें बतानी है ये कौन सी हेड्स में और सब हेड्स में अपीयर करेंगे ये आइटम्स आज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ द 13 के हिसाब से। तो दीज आर द आइटम्स एंड यहाँ पे 1 to 10 आएगा एंड इनका कौन सा होगा ये सब हेड कौन सा होगा हमें बता। नाउ द फर्स्ट इज सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। ये आइटम मैं आपको थोड़ा थोड़ा समझा देता हूँ। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आपके आता कहाँ से है पता है? दिस कम्स फ्रॉम जो शेयर्स इक्विटी शेयर्स प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिवेंचर्स इशू करते हैं उन्हीं का मतलब उन्हीं से जो प्रीमियम मिलता है दोज कम अंडर द हेड्स एंड हेड से होता है इसका शेयर होल्डर्स फंड्स, सब हेड इसका होता है रिजर्व्स एंड सरप्लस। ये जो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व ये शेयर होल्डर फंड्स के हेड्स में आप इसका रिजर्व एंड सरप्लस। नेक्स्ट वन इज योर इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू ऑन सिक्योर्ड लोन। जो सिक्योर्ड लोन हमने लिया है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट जमा हो गया है हमने पे नहीं करा और पे करेंगे भी, अक्रूड एंड ड्यू। तो ये तो इसी साल के अंदर पे करेंगे, दैट्स व्हाई हेड होगा इसका करेंट लायबिलिटीज, सब हेड होगा अदर करेंट लायबिलिटीज। नेक्स्ट वन बीइंग थर्ड पार्ट दैट इज कैश एंड बैंक बैलेंस। यूजुअली आपके लास्ट पार्ट ऑफ द एसेट साइड इसका जो हेड होता है दैट इज करेंट एसेट्स और सब हेड होगा ये क्या बैलेंस होता है, कैश एंड कैश होता है, कैश बैंक बैलेंस short term investment. Then comes your fourth item, interest accrued but not due। हमें इंटरेस्ट मिलने वाला है बट ड्यू नहीं, तो करेंट लायबिलिटीज हमें नहीं, हम पे करेंगे। इंटरेस्ट accrued but not due, इंटरेस्ट एक्रू हो चुका है बट पेमेंट करने का डेट नहीं आया। जैसे हमारे पास किसी ने एफडी रखा हुआ है कंपनी में और 11 महीने हो चुका है तो 11 महीने का ड्यू 6 महीने का ड्यू हो गया, बंदे ने लिया नहीं तो या 11 महीने का ड्यू हो गया और जिसने हमें पैसे दिया था डिवेंचर वगैरह में तो उसने आया नहीं कंपनी और ही को मतलब उसने डिमांड नहीं करा कि इंटरेस्ट पे कर दो, तो ये इसका सब हेड होता है अदर करेंट लायबिलिटी, कम्स अंडर द सब हेड्स अदर करेंट लायबिलिटीज। फिफ्थ वन बिल्डिंग। बिल्डिंग आपके एक एसेट है और नॉन करेंट एसेट से बिल्डिंग आपके एसेट है और ये बिल्डिंग नॉन करेंट एसेट यानी फिक्स्ड एसेट के हेड के अंदर आता है। और सब हेड ये होता है, सब हेड भी वही टेंजिबल, बिल्डिंग दिखता है फिजिकल अपीयरेंस है तो फिक्स्ड एसेट टेंजिबल हेड में आता है, सब हेड टेंजिबल सब हेड में आता है, टेंजिबल एसेट में आता है। देन माइनिंग राइट्स, ये वेरी मतलब अनयूजुअल आइटम है। माइनिंग राइट्स मतलब हमारे कंपनी कहीं पे किसी गवर्नमेंट से माइनिंग करने के लिए राइट खरीदा है पैसे देकर, तो वो भी नॉन करेंट एसेट्स। ये ऊपर वाला भी नॉन करेंट एसेट था बिल्डिंग, ये भी यही है। ये दोनों में डिफरेंस है, बिल्डिंग टेंजिबल होता है और माइनिंग राइट इंटेंजिबल होता है, जस्ट लाइक गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स। तो इसीलिए फिक्स्ड एसेट का इंटेंजिबल पोर्शन में ये अपीयर करता है, ध्यान देना है। सेवेंथ वन सन्ड्री डेटर, मतलब हम जिसको उधार पे बेचा है वो हेड होगा करेंट एसेट्स हेड, सब हेड होगा ट्रेड रिसीवेबल्स। सन्ड्री डेटर, ट्रेड रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल दोनों चीजें होता है तो दिस कम्स अंडर सब हेड ट्रेड रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल के सब हेड के अंदर आता है। तो ट्रेड रिसीवेबल के अंदर दो आता है, डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। एट्थ वन सन्ड्री क्रेडिटर्स, हम जिनसे उधार पे खरीदा है उनको पैसे हम देंगे, ये करेंट लायबिलिटीज होता है। और ट्रेड पेबल यानी ये बिल्स पेबल और क्रेडिटर्स को मिला के होता है ट्रेड पेबल्स। देन नाइन्थ वन
नाइन्थ वन होते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, डिवेंचर को हम जब रिपेमेंट करते हैं, दिस इज प्रीमियम ऑन डिवेंचर्स। हम जब डिवेंचर रीपे करते हैं उसके ऊपर जो प्रीमियम पे करते हैं तो वो नॉन करेंट लायबिलिटीज के हेड में आता है, एंड दोज कम्स अंडर अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। तो रिडम्पशन करने के लिए जो प्रीमियम पे करेंगे वो हम सेव करके रखे हुए हैं पैसे, तो उसको रिडम्पशन के टाइम पे लगाएंगे, दैट इज कॉल्ड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। देन लास्ट वन, प्रोविजन पर टैक्स पे नहीं करा, प्रोवाइड करे हैं, अगली साल पे करेंगे, ये करेंट लायबिलिटीज एंड विद इन द ईयर पे होता है। प्रोविजन पर टैक्स ये अगले साल नहीं, अगर ईयर 2019-20 है, फाइनेंशियल ईयर इज इक्वल टू अकाउंटिंग ईयर, तो वो अगली ईयर में पे होगा, बट विद इन द ईयर पे होता है। एंड दीज आर ऑल अबाउट योर आंसर्स, एंड अच्छी तरह इसको पढ़ाई करते रहो, कीप ऑन स्टडिंग।